जी हां, लखीमपुर खीरी से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट एक्सक्लूसिव, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 9 लोगों की मौत से उठा बवाल समझौते के बाद शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रविवार की शाम आखिर वहां पर हुआ क्या था? गुस्से की चिंगारी, फूटी कैचे जिसने पूरे देश को अपनी जद में ले लिया और रातों रात लखीमपुर देश की सियासत का एक तरीके से सेंटर पॉइंट बन गया। हिंसा की शुरुआत और गुस्से के सिलसिले की पूरी कहानी देखिए न्यूज 24 पर लखीमपुर खीरी की और उनके लोगों की जुबानी। अजय मिश्रा टेनी उर्फ टेनी महाराज का पैतृक गांव बलवीरपुर में जो दंगल का आयोजन हुआ था, उस दरमियान उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के आने की जो खबर थी, और जो देखिए यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर इंटर कॉलेज का ग्राउंड था, वहाँ पे उस ग्राउंड पर उनके हेलीकॉप्टर को उतरना था और यहाँ से जो सांसद महोदय हैं उनके गांव की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। किसानों का प्रदर्शन वहाँ था, वहाँ से उस तरफ से तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही थी जो चश्मदीद थी, और उसके मुताबिक उस तेज़ रफ्तार गाड़ी आने के बाद वहाँ चूँकि ये कहा जा रहा, आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ लाठी डंडे से उन पर प्रहार हुआ, गाड़ियों पर पथराव हुए, और उसके बाद एक गाड़ी जो ये देखिए यहाँ पे पलट गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये गाड़ी है, इंडिवर गाड़ी थी। और एक चूँकि देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल आग के हवाले कर दिया गया। ये आरोप दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी गाड़ी से किसानों को कुचला गया। दूसरा आरोप है कि इसी गाड़ी पे पथराव किया गया जिसकी वजह से अनबैलेंस होकर गाड़ी पलट गई। ये जो गृह राज्य मंत्री है उनके बेटे की गाड़ी है, उनके समर्थकों की गाड़ी है। और क्या आप लोग थे क्या यहाँ पे? आप लोग, ये गाड़ी कैसे पलटी भैया? आप लोग क्या आप लोग? गाड़ी तो उधर स्पीड में आ रही थी। हाँ, वो थार गाड़ी पहले आगे थी। हाँ। वो स्पीड में आ रही थी उधर से। हाँ। इधर उधर यानी कि जो है लहराते हुए। हाँ। इसका डिसबैलेंस हुआ, डिसबैलेंस होने के बाद में इधर आ गई, वो उधर चली गई, पथरा हुआ। तो देखिए एक गाड़ी ये पलटी है। आप लोग तो सर यहाँ स्थानीय लोग हैं ना, बताइए कि क्या ये इस तरीके एक गाड़ी इधर और एक गाड़ी है? इतनी स्पीड से गाड़ी आ रही थी, पब्लिक खड़ी थी रोड पे, इतनी स्पीड से आई है, संभाल नहीं पाई, एक इधर गिर गई, एक इधर गिर गई। अच्छा, ये दूसरी गाड़ी वहाँ गिर गई। ये कहा जा रहा है कि कोई बस से टक्कर हुई, जो उधर से कोई बस आ रही थी, कोई टक्कर नहीं, कोई बस नहीं, कुछ नहीं थी। हाँ, पब्लिक थी, खाली पब्लिक थी। पब्लिक। उसके ऊपर सीधी चढ़ाई उन्होंने। इतनी स्पीड से आप देखी होगी गाड़ी आपने। स्थानीय किसान है, स्थानीय लोग हैं। एक गाड़ी इंडिवर है, एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीर है ग्राउंड जीरो से, कि देखिए कि यहाँ से जो वो हेलीपैड था उसकी दूरी तकरीबन 200 मीटर की है, और यहीं पे डिप्टी सीएम केशव मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरना था। और उनके गांव में बलवीरपुर में आयोजन था दंगल का, और वहां वो हर बार चूँकि आयोजन होता है। और एक गाड़ी देखिए, ये गाड़ी महिंद्रा की है, थार कंपनी की। दूसरी जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव में दिखा रहा हूं अपने कैमरे के जरिए, न्यूज़ 24 की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। और एक देखिए कि ये दूसरी गाड़ी है थार, जिसे आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं यहाँ पे, और ये कहा जा रहा है कि उधर से, उस रास्ते से ये गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आई और अनबैलेंस होकर ये पलट गई, और उसके बाद जिसकी हिंसा को लेकर बातें की जा रही है, वो तस्वीर मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो कुछ और तस्वीरें आपको न्यूज़ 24 दिखाएगा कि आखिर घटनास्थल पर क्या हकीकत था, क्या फसाना था, क्या इसके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या सच था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और तस्वीरों के साथ आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर कि आखिर घटना के वक्त का माहौल क्या था, आखिर किस परिस्थिति में ये घटना हुई और घटना का कसूरवार कौन है। न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो की आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा है, जो खुद में एक अपने आप में चश्मदीद है। एक तस्वीर देखिए, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, तिकुनिया खीरी क्रीड़ा स्थल। ये वही जगह है जहाँ पे ये हेलीपैड बनाया गया था, और जो हिंसा हुई, जो किसानों के साथ, जो किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में जिसको लेकर के सुर्खियां हैं, उसको लेकर देखिए ये चश्मदीद है। इसी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया था उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए, और वो इस आयोजन के लिए आए थे क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा या टेनी महाराज के पैतृक गांव बलबीर नगर में
एक दंगल का आयोजन होता है जो हर साल होता है और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी बड़े स्तर पर बड़े जलसे में उनके कार्यक्रम को सपोर्ट करने आते हैं। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केशव प्रसाद मौर्य आए थे और ये देखिए ये हेलीपैड बनाया गया था। एक तस्वीर जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। इस कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर मिली यहाँ के स्थानीय किसानों को वो इस हेलीपैड के बाहर आकर यहाँ ट्रॉलियाँ और यहाँ पर आकर वो प्रदर्शन करने लगा और उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया यहाँ पे। और जिसके बाद उप मुख्यमंत्री का जो रूट था उसे डाइवर्ट कर दिया गया और इसकी जानकारी दे दी गई। खुफिया इनपुट भी था प्रशासन को कि यहाँ जब उप मुख्यमंत्री आएंगे केशव प्रसाद मौर्य तो उस वक्त काले झंडे दिखाए जाएंगे, किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि इसके पहले 27 सितंबर की दोपहर इन्हीं स्थानीय किसानों की तरफ से यहाँ के स्थानीय बाजार पर एक कार्यक्रम किया गया था किसान आंदोलन के पक्ष में और उसके बाद उसका जवाब दिया राजनीतिक तौर पर अजय मिश्रा ने, जिसके बाद ये माहौल बना और उसी वक्त ये तय हो गया था कि अजय मिश्रा के राजनीतिक कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा और उसकी शुरुआत इस हेलीपैड से हुई, इंटर कॉलेज के इस हेलीपैड से हुई। और इसी हेलीपैड के ग्राउंड पर अग्रसेन कॉलेज का ये देखिए ग्राउंड है और यहाँ से बलबीरपुर जो नगर है वो कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे साथ देखिए हमारे जो स्थानीय यहाँ के संवाददाता हैं वो इसको कवर कर रहे थे। आप ये बताइए कि लोग अभी 10 तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं। आपको इस आंदोलन जब ये घटना हुई तो आपको सबसे पहले जानकारी कैसे मिली, कौन आपका सोर्स था और क्या जानकारी मिली हिंसा को लेकर के? ऐसा है कि हम लोग चूँकि स्थानीय रिपोर्टर हैं तो हम लोगों के गांव देहात में हमारे सोर्सेज होते हैं। कोई भी घटना घटती है तो वो हम लोगों को फ़ोन पे, टेलीफोन पे, मोबाइल पे बता देते हैं। इंटरनेट सेवा तो कल रात से बंद हुई है तो हमें फ़ोन आया था कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई है। इससे पहले भी ये सूचना एलआईयू ने दी थी कि इस तरह से कोई आयोजन ना करा जाए, क्योंकि जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, वो आंदोलित हैं और वो काले झंडे दिखाएंगे। अफवाह यहाँ तक ये थी कि बाजार में काला कपड़ा सारा बिक गया है, झंडे बन गए हैं। उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ने इस बात को, घटना की जानकारी कैसे मिली कि हाँ हिंसा हो गई, इस तरीके की वारदात हुई? आपके सोर्स क्या थे? हमारे सोर्स यहाँ के लोग थे, लोकल के लोग हैं जो हमारे रिश्तेदार यहाँ पे हैं। उन्होंने हमको बताया कि ऐसी घटना हो गई है, 2 गाड़ियाँ फूंक दी गई हैं। तो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं न्यूज़ 24 के, और जब घटना घटी तो कोई अफवाहों के आधार पर न्यूज़ 24 ने खबरें नहीं दिखाई, इसीलिए ग्राउंड जीरो पर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इसी हेलीपैड से यहाँ के स्थानीय किसानों के आंदोलन की शुरुआत उस दिन हुई और उस आंदोलन को लेकर के इस हेलीपैड पर तमाम इस फील्ड को यहाँ के स्थानीय जो किसान हैं वो उन्हें घेर लिया। हालांकि उस स्थानीय किसान में कहा जा रहा है कि जो पंजाब के परिवार का तबका है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या आप यहाँ लोकल हैं, स्थानीय हैं आप यहाँ? हाँ, अच्छा, क्या हुआ था कल यहाँ जब ये चीज़ें हुई? काफ़ी किसान लोग आंदोलन यहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे आके। हाँ, तो ये अपने मंत्री जी नहीं है केशव प्रसाद मौर्य, तो यहाँ पे हेलीपैड बनाया हुआ था। तो सभी आंदोलन ने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, तो हेलीपैड कैंसिल हो गया था। तो अच्छा, तो ये बताइए कि आप किसान इस सड़क पर देखिए कि इसके ठीक बाहर जो सड़क है वो 10 फीट की सड़क है और यही एक रास्ता है और यहाँ दोनों तरफ किसान थे और यही आरोप है कि जो अजय मिश्रा के बेटे हैं वो अपने काफिले के साथ इसी रूट से तेज गति से आए और यहीं पे किसानों का हादसा हुआ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या हुआ था? आप हम घटना स्थल पे थे नहीं, सूचना में यही मिला है कि यही हादसा हुआ है यहाँ पे। क्या उधर से कोई नेतागढ़ की बाइक गाड़ी आ रही थी, वहीं पे तो अनियंत्रित होके अपने उधर पलट भी गई। कुछ किसान आंदोलन थे उसमें घायल भी हो गए हैं। जो किसान कर्मी थे आंदोलन आंदोलन कर रहे थे वही लोग घायल थे? जी, घायल हो गए। तो क्या उसके बाद क्या कोई हिंसक प्रदर्शन फिर शुरू हो गया? वो जो आग जली थी वो फिर कुछ हिंसक में आ गए, कुछ खालिस्तानी बता रहे थे तो उन्होंने हिंसक करवा दिया। तो देखिए, और उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप छीटाकशी का दौर हुआ, लेकिन इसी हेलीपैड के पूरे ग्राउंड में तमाम किसान यहाँ पे मौजूद थे और इसके ठीक बाहर, चूंकि ये कनेक्टेड सड़क है और इस कनेक्टेड सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद थे और यहाँ से ठीक उधर से अजय मिश्रा के समर्थक, उनके लोगों की तरफ से काफिला आया और तेज गति से इस सड़क की तरफ
लोग गए और जिसके बाद ये हादसा हुआ और आगजनी और जो घटना घटी वो सबके सामने मौजूद है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।